आप बाहर के मोटिवेशन से कुछ भी नहीं कर पाओगे। मोटिवेशन भी एक तरह की शराब ही है। 20 ब्रांड घड़ियों के, 20 ब्रांड जूते के, 20 ब्रांड स्लीपर्स के, 20 ब्रांड कपड़े के, ब्रांड ने आपकी बैंड बजा रखी। इसलिए जब आपकी कुंडली देखी जाती है तो उसमें सबसे पहली चीज यही देखी जाती है, जितना बुरा जीवन पाखंडी जीता है उतना भोगी भी नहीं जीता। जैसे जैसे होश बढ़ेगा, जैसे जैसे होश बढ़ेगा वैसे वैसे ज्ञान बढ़ेगा। हल्का हल्का पर्दा हटना शुरू होगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे कर्म कटने शुरू हो जाएंगे, वो गुण कटने शुरू हो जाएंगे और एक दिन आप सिर्फ शुद्ध चैतन्य रह जाओगे। बस ये जो यज्ञ है, ध्यान रूपी यज्ञ, भजन रूपी यज्ञ, ये आपके गुणों को, कर्मों को जला रहा है। तो जब शुद्ध चैतन्य रह जाओगे आप, सिर्फ आप ध्यान करोगे ना, तो लोग कहते हैं भैया धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन आ रहा, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, क्योंकि अंदर शक्ति बढ़ रही है ना, होश बढ़ रहा है, यानी चैतन्य बढ़ रहा है। चैतन्य बढ़ रहा है तो आपकी मदद करेगा वो। आप बाहर के मोटिवेशन से कुछ भी नहीं कर पाओगे। मोटिवेशन भी एक तरह की शराब ही है। साधना करनी पड़ेगी दोस्त, जलना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। जैसे जैसे आप यज्ञ बढ़ाओगे, होश बढ़ाओगे, होश, वैसे वैसे आप गुणों से ऊपर होते चले आओ। सुबह उठे, आपकी आंख खुली, अब मन समझा रहा है आपको, अबे कुछ नहीं होता, क्या ओझा सर की 5 बजे वाली क्लास करने से ऐसे सब कुछ बदल जाएगा, समझा रहा है, और आप होश में आ गए कि भाई ठीक है भैया, ओझा सर की क्लास नहीं करना पर मुझे उठना है। होश बढ़ा, मन मरा। पाखंड, एक नया शब्द निकाल दिया। पाखंड क्या है कि मन और इंद्रियों का जाल बचा है, ये जाल आप खत्म नहीं कर पाए, और आप बाहर दुनिया से कह रहे हैं कि माया। आप बाहर दुनिया से माया कह रहे हैं। माया क्या है? माया, अरे मुझे नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, पुरुष नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन अंदर सॉफ्टवेयर में सब चल रहा है। और कहीं कोने मिल गया तो आप हाथ मार दोगे, कहीं कोने मिल गया तो आप हाथ मार दोगे, और वहीं आपका पाखंड उजागर हो जाएगा। पाखंडी जितना बुरा जीवन जीता है उतना भोगी भी नहीं जीता। जितना बुरा जीवन पाखंडी जीता है उतना भोगी भी नहीं जीता। क्यों? भोगी भोग कर रहा है, पाखंडी कितना लड़ रहा है, अंदर अंदर मर रहा है। हर मनुष्य को कर्म करना है 3 शक्तियों की वजह से, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। कौशल्या, केकई, सुमित्रा, ये शक्तियां हैं। हाँ जी, यही तो है 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण। वो जो सिर्फ पुण्य कम कर रहा है वो सत्व है, जो पुण्य और पाप दोनों कर रहा है वो रज है, जो सिर्फ पाप कर रहा है वो तम है। और पाप मतलब सिर्फ चोरी डकैती नहीं, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। इसीलिए जो तामसिक गुण वाले लोग होते हैं इनका प्रमाद बहुत ज्यादा होता है। प्रमाद, बेहोशी शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, प्रमाद, आलस्य, आलस्य सबसे हाई लेवल पर। सो के उठे फिर लेटे हैं, दिन भर लेटे हैं, चादर ताने पड़े हैं, योग, ध्यान, ज्ञान, किताब, पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है इनसे। इनके सबसे बड़ा दर्द है आलस्य। यहां मिडिल पाथ में आ गया आदमी। आलस्य है, इतना नहीं है, यहां आलस्य खत्म है, लेकिन फिर भी एक गुण है। ये तीनों गुण जब तक मौजूद हैं, ये प्रकृति के गुण हैं, ब्रह्म के गुण नहीं, प्रकृति के, इस पिंड के। आगे इस पर एक्सप्लेन करेंगे। ये तीनों गुण अगर आपके अंदर सिर्फ आलस्य भरा हुआ, प्रमाद, फिर तो बहुत अग्नि में जलना पड़ेगा आपको। कौन सी अग्नि, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए जब आपकी कुंडली देखी जाती है तो उसमें सबसे पहली चीज यही देखी जाती है कि आपके ऊपर कौन सा गुण सबसे ज्यादा हावी है। और कई बार आपसे जो आपकी कुंडली देख रहा है वो कहता भैया गोश्त मछली छोड़ दो, भैया शराब छोड़ दो। अब तामसिक आदमी शराब पिएगा तो भिखमंगा में होने का एकदम रास्ता तैयार कर रहा है, वो पूरा जीवन विनाश हो जाएगा उसका, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पैसा रखना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती। यज्ञ करते करते एक नया टर्म आ गया, यज्ञ करते करते त्रिगुणातीत हो जाएगा। ये क्लास चल रही है, होश में चल रही है। जैसे जैसे होश बढ़ेगा वही यज्ञ है। हसन बसरी जो है इराक के बहुत बड़े संत थे, तो उनके बारे में खलीफा को पता चला कि भैया नदी किनारे बैठे हुए हैं और एक बुर्काधारी औरत है और जार में शराब लिए हुए है और वो उनके गिलास में डाल रही है और पी रहे हैं। हत्या मचाएं, पाखंड मचाएं और पूरा एकदम फजीहत कराएं, धर्म का भी, राज्य का भी, महाराज आपका भी। इब्राहिम दास ने कहा अच्छा
घोड़े बौठा पहुंचा नदी किनारे, देखा दजला फरात, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, देखा तो सत्य बसरी बैठे, एक औरत बुरके में बैठी और बसरी गिलास भी हसन बसरी साहब, और उस गिलास में वो डाल रही है। बड़ा गुस्सा आया खलीफा को, उसने तलवार निकाली, कहा एक झटके मार देता उड़ जाएगी गर्दन। और खलीफा पहुंचा, जैसे करीब पहुंचा तो हसन बसरी ने कहा आओ आओ आओ, तुम भी इस नाटक का शिकार हो गए, आओ। तो सामने महिला बैठी थी, उसने कहा कि भाई बुरका उठाओ जरा। तो देखा उनकी माँ थी और वो शरबत था। खलीफा ने कहा ये सब कहा रायता, क्या नाटक करते रहते हो यार तुम लोग। अरे यार बोले मैं बेवकूफों को एंटरटेन नहीं करना चाहता, और दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं जो जजमेंटल हैं। ये लड़की अच्छी नहीं, संजय दत्त अच्छे नहीं, क्यों भाई? और उन्होंने पिक्चर बनाई थी, उसमें बताया कि 500 अफेयर था मेरा। वो कब का मामला था, वो बात कब की हो गई? कितनी ईमानदारी उस आदमी में कि उसने अपने बारे में बताया, कितनी ईमानदारी है, उस ईमानदारी को सलाम करिए आप। हो सकता है वो साधना कर रहा हो और नहीं कर पा रहे हो तो हमको बताएं। जब आप ध्यान शुरू करते हो ना, शुरू करते हो तो आपका मन यहां होता है ऊंचाई पर, ताकतवर, और आपकी चेतना यहां होती है निम्नतम स्तर पर। जब ध्यान शुरू करते हो मन बहुत ताकतवर, 40 शेर बाली आपका आधी शक्ति छीन लेता है, आप कुछ कर ही नहीं पाते। इसी को साइकोलॉजी कहती है सबकॉन्शियस माइंड। साइकोलॉजी पश्चिम में पैदा हुई, उसको क्या पता चेतना क्या है। इसी को वो कहती है सबकॉन्शियस माइंड। फिर जब आप ध्यान शुरू करते हो, ये ध्यान शुरू करने के पहले की स्थिति है मन 40 शेर की ताकत, चैतन्य निम्नतम स्तर पर। आप कसम खाते हो सिगरेट नहीं पीना है, पर चैतन्य आपका एकदम नीचे पड़ा हुआ है। आप कसम खाते हो कि भैया आप कल से हस्तमैथुन नहीं करना है, नीचे पड़ा हुआ है। तब आपका शुरू होता है साधना, और उस साधना में आप किसके साथ खड़े होते हो? गुरु के साथ। फिर इसकी शक्ति धीरे धीरे, इस गुरु की शक्ति, इष्ट चिंतन, पिछले अध्याय में मैंने बताया। अब ये तो शुद्ध चैतन्य है, प्योर एनर्जी है, तो जब आप इसका चिंतन करते हो तो मन बैकफुट हो जाता है, आपकी चेतना थोड़ी सी ऊपर उठती है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है ध्यान करते करते कि मन नीचे चला जाता है और चैतन्य ऊपर चली जाती है। यह स्थिति जब होती है तो सिद्धार्थ खत्म हो जाता, मन का विलय हो जाता। और आज आप में से 70% लोग पाखंड का जीवन, मुखौटे का जीवन, माया बाहर बहुत स्ट्रांग है और आपकी नजर भाग भाग के माया पे जा रही है, चारों तरफ आपके खड़ी हुई है। करीब 20 ब्रांड तो कार के, 20 ब्रांड घड़ियों के, 20 ब्रांड जूते के, 20 ब्रांड स्लीपर्स के, 20 ब्रांड कपड़े के, 20 ब्रांड खाने के। ब्रांड ने आपकी बैंड बजा रखी। ये जो ब्रांड है ना, इस ब्रांड ने आपकी बैंड बजा रखी। ये सुख की तलाश जो मन का सबसे बड़ा धोखा है, सुख, क्षणिक विचार शून्यता, आनंद चेतना का स्वरूप है। तप, यज्ञ, ज्ञान, सब बड़े जादूगर वाले शब्द हैं। तप, तपस्या, अपने आप को जलाना। किस अग्नि से? होश की अग्नि से। तपस्या मतलब अपने आप को जलाना। किस अग्नि से? होश। अब माया उसकी क्या बन जाएगी? सेविका। यहां पे माया क्या है? यहां पे माया मालिक है, कहेगी और खाना लाओ, और स्त्री लाओ, और पुरुष लाओ। यहां माया क्या हो जाएगी? गुलाम। कुछ भी आपसे नहीं छूटेगा। मतलब आप निचले पायदान से, मैं के पायदान से आप तुम के पायदान पे पहुंच जाओ। पाखंडी बहुत बुरा जीवन जीता है, बहुत बुरा। इस जन्म को भी खराब करता है, अगले जन्म को भी खराब करता है। भोगी पाखंडी से बहुत श्रेष्ठतम स्तर पे है। कभी कभी आपको दिखाई पड़ेगा कि संत है, महात्मा है, फलाने हैं, आपको लगेगा कि यार ये लोग बड़े उच्चतम स्थान पे है, मैं तो बड़ा नीच गलीच आदमी हूं ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि आप जजमेंटल नहीं हो सकते, आप किसी को देख के जजमेंटल नहीं हो सकते। साधक का सबसे बड़ा बात यही है कि वो किसी को देखकर जजमेंट नहीं करेगा, किसी को भी। आपने किसी को संत महात्मा को देख लिया शराब की बोतल लेके बैठे हुए, हो सकता कोई लीला कर रहे हो,